हेलो मेरे 4 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि फिजिक्स का पेपर आ चुका है बहुत ज्यादा नजदीक। ऐसे में आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में हैं और जिनको 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स को हम एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। सही सुना आपने, पूरे फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आखिर वो अंतिम घड़ी आ चुकी है, मतलब युद्ध की अंतिम घड़ी आ चुकी है आपके एग्जाम की। ठीक है, अब बहुत कम दिन बचे आपके एग्जाम के लिए, तो आज मैं पूरे फिजिक्स को सिर्फ एक ही वीडियो में बताऊंगा। यानी कि आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर 4 मार्च को आपको देना है फिजिक्स का पेपर तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरा फिजिक्स आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, नींद लग रही है तो पानी वानी लेकर बैठना। ठीक है, नींद को भगाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। देखो, क्लास 12 फिजिक्स 2024 पूरा फिजिक्स एक वीडियो में खत्म। पूरे फिजिक्स को आज हम खल्लास करेंगे। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया फिजिक्स में 70 में 70, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर फिजिक्स में 70 में 70, ये तो इम्पॉसिबल है। देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज हम पूरे फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक वीडियो में मैं बताऊंगा, और अगर इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चले गए भैया तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। और मैं अति लघु उत्तरीय से विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बार बार नहीं मिलता, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब आप किस्मत वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज जितने भी आपके फिजिक्स में चैप्टर हैं, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज एक एक नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे कि वो कौन कौन से एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस बार। पूरे चैप्टर का मैं बताऊंगा। पहले एक एक नंबर वाला का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, फिर हम आपको बताएंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना तो भैया बल्ले बल्ले है। और मेहनत अब आपको करना पड़ेगा, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि जो लोग कहते हैं भैया तुझसे नहीं होगा, हम उनको भी करके दिखाएंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो। फिर हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को 3 नंबर वाली। देखिए, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 2 प्रकार से आते हैं। एक तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, उसको मैं बताऊंगा 2 नंबर में क्या क्या आ सकता है, पूरा मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। उसके बाद में 3 नंबर में क्या क्या आ सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये कोई छोटा मोटा या नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये बहुत स्पेशल क्लास है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 मार्च को जाने से पहले इसको देख के जाना। इसके बाद में हम जानेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के। मैंने लिख रखा है, मैंने एक लिस्ट बनाई है, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करोगे तो टॉपर लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके बाद में हम डेरिवेशन जानेंगे, जो 2 और 5 नंबर वाले डेरिवेशन आते हैं, यानी कि 3 और 5 नंबर वाले जो डेरिवेशन आते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर से डेरिवेशन आ सकते हैं, किस चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, 2, 3 और 5 नंबर में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आखिर किस चैप्टर से आ सकते हैं, किस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो सब कुछ आज हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दिल थाम के बैठना, कहीं दिल ना टूट जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे कि आखिर 1 नंबर में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, मैंने पहले ही कह दिया है। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना। अब आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, या फिर बुक में फोन लेकर चला रहे हैं, पापा मम्मी सोच रहे हैं भैया पढ़ रहा है और अंदर और यहाँ चैटिंग चल रहा है, ये सब काम अब करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप धोखा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, मम्मी पापा को नहीं, वो आप अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप धोखा देंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, और ये बात तब जाकर समझ में आएगी जब आप थोड़ा बड़े होंगे। ठीक है, बीबी बच्चे हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 1 नंबर में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है ये मैं बता दूं। पहले 1 नंबर वाला हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। देखो, इसमें आप आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ लेना, मतलब एक पृष्ठ के पार्टिकुलर क्षेत्रफल पर कितने आवेश उपस्थित होते हैं उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बट इसको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है,
दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये मैंने पढ़ाया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होती क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इन सबको मैं आपको चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं, कोई नहीं कह सकता सर आपने नहीं पढ़ाया है, मैं इन सबको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूं क्या क्या पढ़ो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर जी एग्जाम आ गया है, क्या क्या पढ़े, कौन सा आ सकता है, उनका माइंड अपसेट है। तो उस माइंड अपसेट को दूर करने के लिए और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये क्लास सबसे अच्छी है। नेक्स्ट देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L। मैंने फॉर्मूला बताया है, मैंने डेफिनेशन भी बताया है। आप लोग कहेंगे सर आप एक नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं, आप सर्च करो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इतने टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले एक नंबर वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव V इक्वल टू W अपान Q, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर्स में भी बताए हैं। तो भैया पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, सर जी ने बताया था पढ़े नहीं, क्या होगा आपका, क्या होगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपान B, ये भी मैंने पढ़ाया है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ होता है, ऐसा पृष्ठ, ठीक है। विभव प्रवणता क्या है, तो ये टॉपिक आपके चैप्टर 2 में एक नंबर वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसे निकाल दोगे तो भैया लिस्ट से आपका नाम भी निकल जाएगा। मतलब अच्छे से पैसेंस रखो, जो भी मैं बता रहा हूं हल्के में मत लो। ये वो समय नहीं है नवंबर दिसंबर वाला कि यार सॉरी सितंबर अक्टूबर वाला कि आराम से घूमेंगे टहलेंगे गाएंगे और क्या करेंगे, चलती क्या हाथी का खंडाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वैद्युत धारा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज देखो, इसमें आप विशिष्ट चालकता पढ़ लेना, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, कितनी बार मैंने बताया है। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो इक्वल टू RA अपान L, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का पढ़ लेना, व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। और किरचॉफ का धारा नियम, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का दोनों नियम पढ़ लेना, धारा नियम हो या सेकंड नियम हो, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 1 नंबर में भी आता है, 2 में भी आता है और 4-5 नंबर में भी आता है, तो ये ध्यान से, किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 3 नंबर और 5 नंबर में भी ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट 1 नंबर में जो हमारा चौथा चैप्टर है, देखिए चैप्टर वाइज हम बताएंगे और लास्ट तक देखना, क्योंकि ये क्लास मैं बार बार नहीं देता, साल में एक बार, ठीक है। देखो गतिमान आवेश और चुंबकत्व, देखो इसमें लॉरेंज बल पढ़ लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय बल रेखाएं, ये तीनों टॉपिक हमारे चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई आवेश किसी गतिमान किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं, बस सिंपल सा है। F इक्वल टू QBB sin थीटा हो गया, तो ये आपको पढ़ना है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में आते हैं, देखिए स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जानते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर में हमारा 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 नंबर वाले में देखो, एक है दिक्पात कोण, दूसरा है नति कोण या नमन कोण। इन दोनों के बारे में पढ़ के जाना अगर 1 नंबर लाना है तो, ठीक है। मतलब ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चैप्टर 5 है, अभी तो हमें सारे चैप्टर देखने हैं और वो भी 1 नंबर वाला अभी मैं बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेना, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे, वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम है उसको पढ़ लेना, स्वप्रेरण के बारे में पढ़ लेना, ये 1 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो 1 नंबर में बता रहा हूं वो 1 ही नंबर में आए, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए
चैप्टर 7। देखिए हमें अभी 1 नंबर वाला देख रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सबको देखना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, आप टॉपिक को समझिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें हमारा शिखर मान के बारे में पढ़ लेना, मतलब शिखर मान क्या होता है, जैसे धारा का शिखर मान, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान के बारे में पढ़ लेना, रूट मीन्स स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। और प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और वैद्युत अनुनाद, ये 4 टॉपिक 1 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ लेना, और एक्स किरणें क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ लेना। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर पढ़ के जाओगे तो पूरे नंबर लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 9 पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है। इसमें क्या 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 इंपॉर्टेंट है, देखो क्रांतिक कोण क्या होता है, लेंस की क्षमता मैंने बताया था P = 1/f मीटर में, ठीक है। लेंस का रेखीय आवर्धन और प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये एक नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 10 पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 हमारा तरंग प्रकाशिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है। कौन कौन से, कला संबद्ध स्रोत, अध्यारोपण का सिद्धांत, द्वि अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और ब्रूस्टर का नियम, ये टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर से। इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज लिस्ट बनाया है कि पहले 1 नंबर वाले को बताऊंगा, फिर 2 नंबर वाले को बताऊंगा, ऐसे ऐसे हम सबको जानेंगे। आगे देखिए, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्वैत कर दीजिएगा, ठीक है, द्वैत प्रकृति। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फिक्स है। देखो कार्य फलन क्या होता है, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और देहली तरंगदैर्घ्य, ये बहुत इजी टॉपिक है। देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और ये जो प्रक्रिया इसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे डेफिनेशंस आपको बता रखे हैं। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर 12 परमाणु है, इसमें 2 टॉपिक पढ़ के जाइएगा। एक तो रेडबर्ग नियतांक के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, और हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। 13 नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर हमारा है नाभिक। इसमें भी 3 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सम न्यूट्रॉनिक, एक है क्यूरी और एक है द्रव्यमान संख्या। ये टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नाभिक चैप्टर में। लास्ट चैप्टर हमारा आता है जो चैप्टर नंबर 14 है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो ऊर्जा बैंड के बारे में पढ़ लेना, अर्धचालक क्या होता है, अवक्षय परत क्या होता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक, उसको मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमने देखा है, अब चलिए 2 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबको देखते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर वालों को देखते हैं कौन से हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी हम चैप्टर वाइज ही जानेंगे। देखो सबसे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें 2 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होगा कि क्या क्या आ सकता है, क्योंकि इतना आइडिया आपने अब तक लगा लिया होगा। बट मेरा जो टर्म है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। हमारे फर्स्ट चैप्टर में कूलाम का नियम ये 2 नंबर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक है विद्युत फ्लक्स, उसको भी पूछा जाता है लेकिन थोड़ा हाई लेवल का, जैसे 1 नंबर में छोटा सा पूछा जाता है, 2 नंबर में बड़ा सा, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स को तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन हाँ किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। कूलाम के नियम से भी न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरे चैप्टर में देखिए स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में, इसमें एक डेरिवेशन है जो 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी कभी कभी आता है। देखो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव का डेरिवेशन है वो आता है 2 नंबर में, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 को जानते हैं। चैप्टर 3 में भी दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में। अभी हम 2 नंबर वाला देख रहे हैं, इसके बाद में 3 नंबर वाला भी देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें धारा घनत्व क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी। मैंने बताया था धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I/A। तो यही पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा चैप्टर में धारा घनत्व क्या होता है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। उसके बाद में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये दोनों टॉपिक चैप्टर 3 से 2 नंबर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहां पे न्यूमेरिकल्स को नहीं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आ सकते हैं, ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। चैप्टर 5 में चलते हैं, गतिमान आवेश, सॉरी चैप्टर 4 में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इसमें देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, ये हमारे चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है चैप्टर 6। चैप्टर 5 आप लोग कहेंगे सर कहां गया। देखो चैप्टर 5 में जो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है उसको पढ़ लीजिएगा। ये जो हमारा टॉपिक है, देखो ये जो हमारा टॉपिक दिया गया है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, ये चैप्टर 5 का ही है, ठीक है। जो 6 नंबर टॉपिक है ये चैप्टर 4 का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6 पे आ जाते हैं भैया। इसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना है 2 नंबर में। देखो इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों टॉपिक 2-2 नंबर में काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको पढ़ के जाइएगा। अब आप कहेंगे सर जी ये 2 टॉपिक हैं और टॉपिक नहीं है 2 नंबर में। देखो न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अभी 3 नंबर वाले जब मैं बताऊंगा उसमें और भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, फिर 5 नंबर वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, टेंशन को दूर भगाओ, ठीक है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मेरे लिए आते हैं भाई, इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है, अगर है भी तो 3 नंबर वाले में है। 3 नंबर वाले में चौक कुंडली ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी बताऊंगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर में आपको विस्थापन धारा को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में किरण प्रकाश की चैप्टर पे आते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक टॉपिक 2 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। तरंग प्रकाश के में व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये 2 नंबर में काफी ज्यादा आता है। अब एक एक टॉपिक अभी यहां पे मैं बता रहा हूं, अभी जब हम 3 नंबर वाला डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, मैंने देखा है। देखो मैं 2 नंबर में बताऊं या 3 नंबर में बताऊं, हो सकता है ये 2 नंबर वाला 3 नंबर में भी आ जाए और 3 नंबर वाला 2 नंबर में आ जाए, तो अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु चैप्टर में आप आयनन विभव को पढ़ लेना 2 नंबर में, नाभिक में बंधन ऊर्जा पढ़ लेना, नाभिकीय संलयन पढ़ लेना, नाभिकीय विखंडन पढ़ लेना। मतलब नाभिक चैप्टर में 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लास्ट चैप्टर हमारा जो है। अब देखिए लास्ट चैप्टर में 2 नंबर में कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे नहीं लिया। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सारी चीजें हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में काफी सारे टॉपिक हैं, 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। चलिए इनको जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब देखिए स्टूडेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो 3 नंबर वाले में क्वेश्चंस की एक सीरीज है, देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने बताया था 2 नंबर में तो कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 3 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे। देखो 3 नंबर वाले प्रश्नों में सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। अब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विभव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे सर जी फर्स्ट चैप्टर में भी डेरिवेशन है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्यों नहीं बताया। देखो ये 5 नंबर में आते हैं, आपने डेरिवेशन को किया होगा तो 2-3 पेज में आए होंगे ना, तो ये 5 मार्क्स में आते हैं। विद्युत धारा में अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है, इसको पढ़ के जाना है। इसके बाद में विद्युत धारा चैप्टर में गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है लेकिन डेरिवेशन है। देखो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र, ये एक डेरिवेशन है। ठीक है, फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य में आपको सापेक्ष चुंबकशीलता जो म्यू आर होता है तथा चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई एम होता है, इसमें रिलेशन आपको पढ़ के जाना है चैप्टर 6 में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, चैप्टर 5 होता, चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें मैंने बताया था कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं वो 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 में भी आ सकते हैं। तो आखिरकार 3 में आ गया। देखो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, इसको पढ़ लेना। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में 2-3 टॉपिक हैं। देखो, एक तो है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, एक है वाटहीन धारा, एक है चोक कुंडली। तो इस चैप्टर में 3 लघुत्तरीय प्रश्न है, 3 नंबर वाले, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक ना एक आने हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर में देखिए क्या क्या है। चैप्टर 7 में यहां पे रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आ गया है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में कुछ खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे और जो थे वो मैंने यहां पे आपको बता दिया। देखो, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पे चैप्टर थोड़ा अच्छे से डालिएगा, चैप्टर 8 है ये। ठीक है, चैप्टर 8 जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ लेना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं पढ़ लेना, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे जो हैं चैप्टर 8 के इतने इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 किरण प्रकाश की में देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, ये हमारे चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट है। विचलन कोण क्या है, इसको पढ़ लेना। और देखिए इसमें क्या क्या है। अब तरंग प्रकाशिकी चैप्टर पे आते हैं। इसमें आपका प्रकाश का व्यतिकरण और मेलस का नियम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। मैंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है। ठीक है, आखिर किस प्रकार की प्रकाश आएगी, धातु की सतह पर पड़ेगी तब प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका कुछ नियम कानून है। ठीक है, और द्रव्य तरंगे और डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, इस चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, एक द्रव्य तरंगे क्या है और एक डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर हम लोग चलते हैं 12 पे। इसमें परमाणु में हमारा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोर मॉडल आपने सुना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाभिक चैप्टर में द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बल, ये 3 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अर्धचालक में। इसमें देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की युक्तियां, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक में अंतर, यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, अचालक और अर्धचालक में डिफरेंस बताना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 था। तो यहां पे हमने 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी जाना। 3 नंबर में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को जानेंगे, फिर डेरिवेशन को जानेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से आते हैं उसका भी एक आइडिया मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है इनको हम लोग प्यार से बोलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर थोड़ा बड़ा देना पड़ता है। ठीक है, देखो 5 नंबर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए अगर 5 नंबर वाले या डेरिवेशन की बात करें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसमें गॉस का प्रमेय, उसका अनुप्रयोग, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट चैप्टर से। कौन कौन से, एक तो अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, और तीसरा है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से, और इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन कर लो और पढ़ लो गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, जो दूसरा चैप्टर है इससे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी डेरिवेशन है और एक डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है।
मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक निकालना है, ठीक है। इसमें एक और डेरिवेशन आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ये दूसरा डेरिवेशन है। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको करके जाना है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, इसमें एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। मतलब किरचॉफ का नियम क्या है, इसको आपको परिपथ के साथ समझाना है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, चैप्टर नंबर इसमें और भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलित के लिए प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी हमारे विद्युत धारा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व में देखिए 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख करो। बायो-सेवर्ट जी का नियम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमारा गॉस का प्रमेय है, वैसे इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम है और उसका अनुप्रयोग है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की दृष्टि से और लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारा इसी चैप्टर से, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में। देखो, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल जो होता है F/L = μ0/2π × I1 × I2 R न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके लिए न्यूटन प्रति मीटर रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर। इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला बल है, इसके लिए आपको व्यंजक निकालना है। ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं 6 नंबर। अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन की दृष्टि से हमारे जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पढ़ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में क्या पढ़ना है, देखो इसमें भी एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आ सकता है उस सारे को मैं यहां पे बता रहा हूं, आप खुद टेस्ट लीजिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता हैं। देखो, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी रचना और कार्यविधि आपको समझानी है। ट्रांसफार्मर तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर में है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखिए। ये हमारा चैप्टर 8 का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो हमारा चैप्टर 1 से 8 तक इतने सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर 9 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर 9 और चैप्टर 10 से भी डेरिवेशन आते हैं। देखो, चैप्टर 9 किरण प्रकाश की, इसमें देखिए किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित करो। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 15 नंबर हमारे किरण प्रकाश की चैप्टर से। एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी लिखिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तरंग प्रकाश की पे आते हैं। तरंग प्रकाश की चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए और दूसरा है हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या और प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइड में होगा, ये देखो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण जो है 1/2 mv² = h μ - μ0, इसकी स्थापना आपको करनी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट परमाणु चैप्टर में हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों को भी बताइए। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट चैप्टर, इसमें भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां। अब आप लोग कहेंगे सर जी इतने सारे लॉन्ग आपने बता दिया 22, क्या सबको तैयार करना है? देखो इसमें से शायद 10 15 20 आपको 15 आपका तैयार हो, क्योंकि आपने तैयारी की है। नहीं तैयार है तो कुछ तैयार कर लीजिए। देखो 21 पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि को समझाइए। मतलब पीएन संधि डायोड का यूज करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ बनाना है। ये दोनों डेरिवेशन, ये और नीचे देखिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ये दोनों डेरिवेशन कोरिलेटेड हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक जितने भी थे सबको मैंने यहाँ पे बता दिया, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें और मैंने आपको कहा था बताने को। क्या क्या? देखो हमने आपको बताया था कि हम बताएंगे डेरिवेशन किस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड में डिस्कस कर लेता हूं जहां जगह हो। देखो सबसे पहले मैं बात करूं न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। मैंने बताया था डेरिवेशन ठीक है, जो आते हैं और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये किस चैप्टर से ज्यादातर चांसेस हैं। एक आइडिया मैंने लगाया है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म मुझको मिला। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन की बात करें तो मैंने बताया चैप्टर 1 जो आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए। इन्हीं सब में डेरिवेशन है ज्यादातर, और या तो फिर आपका किरण प्रकाश की है 9 नंबर और 10 नंबर तरंग प्रकाश की। ये जो चैप्टर्स हैं ये डेरिवेशन के लिए जाने जाते हैं। मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। अब न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से चैप्टर हैं? देखो चैप्टर 1 हमारा है इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3 भी है और चैप्टर 4 तो है ही। ठीक है, चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर 9 है आपका, चैप्टर 10 है। इन सब में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल है आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। देखो चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में है, विद्युत धारा में भी न्यूमेरिकल है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में है, प्रत्यावर्ती धारा को ले लीजिएगा उसमें भी है। मतलब 3-4 चैप्टर को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे हमारा सेकंड फिजिक्स का चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 14 तक, इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है और चैप्टर 5 में भी ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मैंने बताया पूरे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक थे, मतलब 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, ये सारे मैंने आपको आज डिस्कस किया। ये क्लास थोड़ी सी लॉन्ग थी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।